नमस्कार दोस्तों, जेके डिजिटल जोन में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रबड़ के बारे में। तो सबसे पहले रबड़ क्या होता है। रबड़ एक इलास्टोमर है, इसको हम इलास्टोमर भी बोलते हैं। इट इज़ ए हाई पॉलीमर विच हैव द इलास्टिक प्रॉपर्टी, यानी कि हमारे पास एक हाई पॉलीमर है जिसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। इलास्टिक प्रॉपर्टी ज़्यादा किसके कारण होती है? ड्यू टू द वीक वंडरवाल फोर्स, दे आर इलास्टिक इन नेचर। सो ए रबड़ को जब हम स्ट्रेच करते हैं आफ्टर अप्लाइंग द सम फोर्स, तो इनका जो शेप एंड साइज़ है उसके अंदर चेंज आ जाता है, और आफ्टर रिमूवल ऑफ द फोर्स, स्ट्रेचेबल फोर्स, they can regain its original shape and size is known as the रबड़। रबड़ है वो हमारे पास दो प्रकार का रबड़ है। पहला जो रबड़ है वो हमारा है नेचुरल रबड़, और दूसरा जो रबड़ है वो है सिंथेटिक रबड़। जो नेचुरल रबड़ है उसको हम इंडियन रबड़ भी बोलते हैं, जो कि हम ऑब्टेन करते हैं लैटेक्स से। लैटेक्स क्या है? एक मिल्की सैप है जो ट्रॉपिकल ट्री के बार्क से ऑब्टेन होता है। यह एक इलास्टिक सब्सटेंस है। अब जो मिल्की सैप है वो हमारा बार्क ट्रॉपिकल ट्री से ऑब्टेन होता है, और ये जो बार्क ट्रॉपिकल ट्री है वो हैविया नाम का एक ट्री है, इंडिया के अंदर पाया जाता है हैविया। दिस इज़ योर हैविया ट्री। इसके बार्क से मिल्की सैप निकलता है, और उसी से ही हमारा क्या बनता है? नेचुरल रबड़। अब जो नेचुरल रबड़ बनता कैसे है? जब हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो ये हमारा एक डिस्पर्जन होता है आइसोप्रीन का। अब आइसोप्रीन इसमें मोनोमर्स हैं। जब हम इसका हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो जो आइसोप्रीन मोनोमर है वो पॉलीमराइज होकर के एक लॉन्ग कोयल चेन बनाता है पॉली आइसोप्रीन की। अगर इसके हेयर आइसोप्रीन इज मेड बाय द प्रोसेसिंग ऑफ लैटेक्स, यू कैन सी द फॉर्मूला, केमिकल फार्मूला ऑफ आइसोप्रीन। इसको हम 2 मिथाइल या फिर 1,3 ब्यूटाडाइन भी बोल सकते हैं, ब्यूटाडाइन। और ये हमारा क्या है? मोनोमर है। और जब इसका हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है नेचुरल रबड़, यानी कि पॉली आइसोप्रीन के अंदर। सेकंड है हमारा सिंथेटिक रबड़। इसको हम मैन मेड रबड़ भी बोल सकते हैं, या फिर मैन मेड रबड़ पॉलीमर। इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये इलास्टिक इन नेचर होता है। नेचुरल रबड़ के कुछ एक ड्रॉबैक थे जिसके कारण हमें सिंथेटिक रबड़ बनाना पड़ा। वो ड्रॉबैक क्या है कि नेचुरल रबड़ के अंदर जो इलास्टिसिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो हमारी लो थी, और ये हमारा क्या था? वीक रबड़ था। इन ड्रॉबैक्स के कारण नेचुरल रबड़ को हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते थे, तो जिसके कारण हमें सिंथेटिक रबड़ बनाना पड़ा। सिंथेटिक रबड़ मेन मेड रबड़ है। जब हम इसकी यही पहचान है कि जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो यह अपनी लेंथ के अंदर 2 गुना ज़्यादा लेंथ है वो इसकी इंक्रीज होती है। जब हम जो स्ट्रेचेबल फोर्स रिलीज़ करते हैं तो यह वापस अपनी शेप और साइज़ के अंदर वापस आ जाता है। इसके कुछ एक एग्जाम्पल है, जैसे कि बुना एन, बुना एस, नाइट्राइल रबड़, ब्यूटाइल रबड़। दीज आर द सिंथेटिक रबड़। उसके बाद में जो पॉली आइसोप्रीन है ये हमारा एक नेचुरल रबड़ का एग्जाम्पल है, विच resist the oxidizing agents and damage the
damaged by the aging sunlight oil, used in domestic textile, paper, carpet industry, और also as a adhesive and toy balloon etc. इनको बनाने के लिए हम पॉलीआइसोप्रीन रबड़ का यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें सिंथेटिक रबड़ बुना CB, ये हमारा गुड एब्रेशन रेजिस्टेंस है, और जब हम इसके ऊपर स्ट्रेचेबल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो 80% ये अपने वापस उसी पोजीशन के अंदर आ जाता है। यूज्ड एज ए फ्यूल इन सॉलिड रॉकेट बूस्टर, रेलवे पैड्स, ब्रिज जो हमारे ब्लॉक्स हैं उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इस स्लाइड के अंदर आप देख रहे होंगे कि टायर्स वगैरह बनाने के लिए, बॉल्स वगैरह बनाने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ब्यूटाइल रबड़ है, इट इज़ कलरलेस टू लाइट येलो, विस्कोइलास्टिक इन मटेरियल, एक्सीलेंट इम्प्रेमेबिलिटी, एयर रिटेंशन होता है, वाइब्रेशन डैम्पिंग रबड़ भी बोलते हैं इसको, वाइब्रेशन को अब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि जो हमारा शॉक वगैरह लगता है उसको आसानी से ये अब्जॉर्ब कर लेता है। रेजिस्टेंस टू एजिंग एंड वेदरिंग, गियर्स वगैरह बनाने के लिए, बॉल्स वगैरह, बैलून्स वगैरह बनाने के लिए, या हेलमेट्स वगैरह बनाने के लिए, जो कैमरे के पार्ट्स हैं वो बनाने के लिए हम ब्यूटाइल रबड़ का जनरली यूज़ करते हैं। नियोप्रीन रबड़ गुड केमिकल स्टेबिलिटी रबड़ है, फ्लेक्सिबल है, और ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर भी ये विदस्टैंड कर लेता है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल्स ग्लव्स हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, प्लायर वगैरह देख रहे होंगे आप, उनका जो हैंडल्स वगैरह है वो भी, हैंडल का जो कवर है वो भी इस रबड़ से बना हुआ होता है। उसके बाद में आपका आता है सिलिकॉन रबड़। ये हमारा स्टेबल और नॉन रिएक्टिव रबड़ है, यानी कि किसी प्रकार की इसके अंदर रिएक्शन नहीं होती, केमिकल रिएक्शन नहीं होती। जनरली हम इसको इंसुलेटिंग मटेरियल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद में आता है बुना एन नॉन लैटेक्स ग्लव्स, सिंथेटिक लेदर्स, प्रिंटर रोल्स बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद में आता है बुना एस। इट हैज़ गुड एब्रेशन रेजिस्टेंस एंड गुड एजिंग स्टेबिलिटी, सीलिंग एंड बाइंडिंग एजेंट, बेटर ड्यूरेबिलिटी, यानी कि इसकी ड्यूरेबिलिटी है वो ज़्यादा है। गैस किट वगैरह, रबड़ और टायर वगैरह बनाने के लिए, हम टायर बनाने के लिए बुना एस का यूज़ करते हैं। अगर हम रबड़ की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हाईली अमोर्फस मटेरियल है ये, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है इन रबड़्स की, हाई रैंडमली ओरिएंटेड स्ट्रक्चर है, लो इंटरमोलिकुलर फोर्स अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी है, एनर्जी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी, वाटर रिपेलेंट है, एंड रेजिस्टेंस टू अल्कलाइज एंड वीक एसिड। एडवांटेजेस की बात करें, लाइट इन वेट, मोल्डिंग, यानी कि किसी भी शेप के अंदर ये कन्वर्ट हो सकता है, हाई स्ट्रेचेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, रेजिस्टेंस टू वाटर एंड अनदर केमिकल, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, शॉक अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी या फिर करेक्टरिस्टिक्स, दीज आर रिसाइकल एंड लाइक प्लास्टिक, दे कैन बी इजीली कलर्ड और मोस्ट टाइप ऑफ डाइज। एप्लीकेशन डेली यूजेस आइटम्स के बनाने के लिए, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए, एडहेसिव मटेरियल्स के लिए, सीलिंग एजेंट के लिए, इंसुलेटिंग मटेरियल्स बनाने के लिए, सपोर्ट्स के जो भी सामान हैं उनको बनाने के लिए, पेंट, डाई और अदर जो भी मटेरियल हैं उनको बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें डेली यूजेस आइटम की, तो आप देख रहे होंगे कि रिमोट्स वगैरह या फिर स्टोरेज बिन, शूज़, जैकेट्स वगैरह बनाने के लिए, क्लॉथ बनाने के लिए हम डेली यूजेस के अंदर इन रबड़ का यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर रबड़ का कहाँ यूज़ होता है,
टायर्स बनाने के लिए, बम्पर्स बनाने के लिए, कार का जो इंटीरियर है या फिर सीट बेल्ट है, गैस किट है, एयर बैग है, ये बनाने के लिए हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर भी रबड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम सीलिंग एजेंट की बात करें तो दीज आर द सीलिंग एजेंट्स लीकिंग प्रूफ बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इंसुलेटिंग की बात करें भी इंसुलेटिंग के लिए, तो रबड़ को हम एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी से प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम इन्हें मटेरियल्स को यूज़ कर सकते हैं। पेंट और डाई की अगर हम बात करें तो पेंट्स और डाई बनाने के लिए भी हम रबड़ का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास वैक्स पेपर है या फिर सेल क्लॉथ है, ये बनाने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। अगर हम इनके अलावा और भी रबड़ के यूजेज हैं जैसे कि टॉयज़ बनाने के लिए या फिर रबराइज्ड अल्फ़ाबेट छोटे बच्चों के लिए जो मार्केट के अंदर आपने देखे होंगे, या फिर हम कहें कि मेडिकल और डेंटल फील्ड के अंदर भी इनका आर्टिफिशियल डेंटल डाइज बनाने के लिए या फिर और भी अलग मेडिकल पर्पज़ के लिए भी रबर्स का यूज़ होता है। तो दीज आर द और इक्विपमेंट बनाने के लिए भी रबड़ का यूज़ होता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।